यही बाप दादा है, यही घूम के फिर आता है मेरे पास। समझदारों से बात। वाणी में क्या इशारा था कि जो मैसेज आया तो किसका मैसेज था माउंट आबू में, और किसको दिया गया था और कौन दिया था? शिव भगवान आए थे दादी में, वो बोल के गए हैं, दादी खुद बोली हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? जब बात होती है तो सभी लोग यही तो बोलते हैं, भगवान आया और गया। तो जितना उस पर विश्वास करके कारोबार करे या जो समस्या बनी हो तो उसी अनुसार समाधान होना चाहिए ना। कल अभी वो बुक जब पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि ब्राह्मणों को, ब्राह्मण का श्रेष्ठ स्थान, सर्वोच्च स्थान मानव जीवन में जब जाति की बात आती है, पहली बात तो जाति है नहीं, पशु पक्षियों की जात होती, पशुओं की जात होती है, गैया है, गाय है, भैंस है, नहीं वो तो पंछी हैं, कौआ है, कौआ कौआ पक्षी उच्छी में अलग आएगा, अलग योनि लेकिन पशु में आएगा तो पशु में गाय है, भैंस है, तो उनकी जाति है। अलग अलग मॉडल अब उसमें आएगा कि उनका चार पैर है, जैसे नस्ल देखें तो इस प्रकार के भैंसे में बहुत सारे, गैयों में इस नस्ल की वो अलग बात है। लेकिन मनुष्य का धर्म और जाति तो मनुष्य का है नहीं, मनुष्य ही होता है। उसको जाति से, जातिवाद से विवाद हो रहा है जब जाति की बात आ रही है। तो सभी का मनुष्य का शरीर मिली हुई है तो सबका धर्म एक ही है, मानवता, इंसानियत और देवत्व। सबसे पहले देवत्व की बात बोली, जैसे कहते हैं असुर भी हमारे हैं, राक्षस देवता भी हमारे हैं, सत्य भी हम ही हैं, असत्य भी हम ही हैं। जब अंत होता है तो सब जगह कहते जहां देखो वहां तब तू ही, अंत के समय में होता है जहां देखो तहां तू है। और बीच में जहां हूं वहां मैं ही हूं और कोई नहीं है। न माँ है न बाप है, सिर्फ मैं हूं। तो भाई बहन से पहले माता पिता ही तो होंगे, और माता पिता से पहले बाप दादा होंगे। समझिए बात को, पूर्वज की बात आती है, हर कुल में कहते हैं हमारे कुल की देवी है, कुल की देवी है, या ऐसे उदाहरण देते हैं पूर्वज से। तो जो ब्राह्मण धर्म की बात आई, तो ब्राह्मण धर्म राजनीतिक व्यवस्था के बंधन में नहीं रहता है। जो चार शंकराचार्य चार कोने पर देखा है ना महामंडलेश्वर, वो राजनीतिक व्यवस्था में कंट्रोल में नहीं रहता धर्म सत्ता। आज कमजोर है तो अपने ओढ़नी ओढ़ा हुआ है, उसको कमजोर किया गया है, क्योंकि गद्दी पर, धर्म के गद्दी पर ये ओढ़नी ओढ़ के बैठे हुए। आप ऐसे समझिए, जो सत्य के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सत्य धर्म वालों को, सत्य सनातन धर्म वालों को, इन लोगों का फर्ज है जब वो गए हैं तो उनका सपोर्ट करिए कि हाँ बोलिए क्या बोलना है, ये सत्य बात। अब आज से हम इसको फॉलो करेंगे। आप देखते कैसे सरेंडर होते हैं जब वो पहचान लेते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे वाले, तो कहते हैं अब ये सब कुछ आप ही का तो है प्रभु भगवान, मेरा तो कुछ नहीं, हम तो सेवा कर रहे थे बस आपके नाम का, कि जब आप आएंगे तो हम आपको दे देंगे, इस बल को दे देंगे। जो धन है, स्थान है, हमारा तन है और जन का बल है, ये चारों बल जब लेंगे तब आत्म बल मिलेगा। समझ में आया? आत्म बल, परमात्मा बल, आत्मिक भाई बहनों को कब मिलेगा? आत्म बल, परमात्मा बल का मतलब है माता पिता का बल। बल माने ताकत, हिम्मत, जीवन, जन्म। जो कहते परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा अनुभूति, यही बोल बोल के सहानुभूति दिखाते हैं। सहनशीलता नहीं आती, शालीनता नहीं आती, सभ्यता नहीं आती, सहानुभूति की बातें होती हैं सिर्फ।
और बातें बातें में लातें देते रहो, लतियाते रहो, पता थोड़ी चलता है वो लात। बात की लात आप दिखा सकते हो? अगर कोई सुन लिया, अरे रिकॉर्डिंग कर लिए तो सुना देंगे, देखो हमको ऐसे लतियाया गया है। या जिसके सामने कोई 2 4 10 सुन लिया तो कहेंगे देखो हमको लतियाया है ना। और सिर्फ दो ही के बीच में और बात का लात हुआ तो दिखा सकता है वो? साइंस के साधन से बताए ना, सुना सकता है, लेकिन बात की लात दिखाई नहीं जाती है। मानसिक उत्पीड़न होता है, इसकी भी सजा बनती है। लेकिन बाहरी दुनिया में जब स्थूल लात का न्याय हो ही नहीं रहा है तो मानसिक उत्पीड़न का वो सब देंगी, है तो संविधान में। लेकिन जब ईश्वरीय गवर्नमेंट के कानून जब पास होगा, इन आसुरी गवर्नमेंट में जब आसुरी गवर्नमेंट वाले पास करेंगे, जब पास मिलेगा, पासवर्ड समझेंगे, पास में आएंगे, तब तो पास होंगे। पवित्र आत्मा ने तो सब पिस जाने वाली है, कहे 2 चाक इनके बीच में जब चूक हो गई तो पिसना ही तो है, और क्या होंगे? पास में आएंगे नहीं, वर्ड समझेंगे नहीं, पास मिलेगा नहीं, आपका पासवर्ड खुलेगा नहीं। प्रकृति लगा दी, आपसे खुद ही लग गया तो समझिए हर मोबाइल में पासवर्ड होता है। ऐसे ही सबका शरीर रूपी रथ एक मोबाइल के जैसा है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में गाड़ी का उदाहरण देकर के समझाया गया कि ये ड्राइवर है, ये आँख है तुम्हारे, शीशा के समान है, तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिया ना जितना हो सका। और सनातनी में आते आते मोबाइल में सन आ गया, हर एक हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सन दुनिया, ये मोबाइल है समझो, जिसके आगे मुँह बा रहे हो। इस चलो अच्छा मोबाइल है तो मोबाइल को तो चलो कहाँ फैक्ट्रियाँ हैं सब अपना बना रही हैं, है ना। 4 GB 1 GB 4 GB, तो 4 GB मानो 4 हैं माता पिता और भाई बहन जो लोड लेंगे, एक्सेप्ट करते। 4 GB आ गया, उसके बाद 5 GB आ गया, अब उसके बाद सख्त 10, कम से कम 10 आएंगे, 10 आत्माएं लोड लेने वाले। 10 GB हो जाए। हाँ, सबको जवाब देने के लिए उतने जीबी होंगे सबसे सब। अभी तो सभी को क्या, अभी तो जो ये जाबा लगा है ना, जाबा मुंह पे तो मास्क लगाया हुआ है, अभी तो मुंह बंद करें सभी, मुंह तो धीरे धीरे मुंह तो भी बंद नहीं हो रहा है, मुंह बाना तो छूट नहीं रहा है किसी का, भले कितना डर भय हो रहा है, जो भी है, कोई समझ पाए ना समझ पाए। तो बात चल रही थी समझदारों से बात। तो ये भी उदाहरण दिया गया था कि अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य में आएंगे तो अपने वोटिंग के समय जब वोट देना होता है तो सभा को संबोधित करते हैं, वो मिलते हैं, वो अपने परिवार की वसुधैव कुटुंब की याद दिलाते हैं और अपना कर्म याद दिलाते हैं कि देखो मैं, ये वोट बैंक का सिस्टम, ये वोट बैंक का सिस्टम बता रहे हैं। अपना कर्तव्य याद दिलाएंगे, 5 साल का क्रियाकलाप दिखाएंगे, सुनाएंगे, और अपना हम प्रथम नागरिक के योग्य हैं, तुम्हारे नगर में आएंगे हम, तुम सभी या तो भेजेंगे और तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करेंगे। देखो हमारे परिवार ने, देखो राजनीतिक व्यवस्था में सेवा कैसे करते हैं लोग, उसकी बात बता रहे हैं। एक तो होता है जो पढ़ाई पढ़ के सेवा करते हैं, और दूसरे कैसे जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से जाते हैं। आप समझिएगा बात, 2 छेड़े। ठीक ऐसे ही इस स्कूल व्यवस्था से कुछ आत्माएं ऐसे होंगी, जो राज्य अधिकारी जिला अधिकारी की बात की है तो उस 2 में जाएंगी वो, और एक ऐसी होंगी जो हमारे आप जैसे जो सेवा से उस व्यवस्था में जाती है, धर्म कुछ, ये सर्वोपरि होता है। देखिए सारा समझ में आ रहा है ना, सारे सिस्टम। जी। हमारे आप जैसे जो मूर्खों की सभा है दुनिया के हिसाब से, जो जरूरत नहीं समझते, लेन देन करना, जो हम लोगों से समझना, हम लोगों को समझने में लगे हुए हैं। तो जब आएंगे नरेंद्र मोदी जी तो बात किससे करेंगे? एक ही समय पर बोलो, बार बार 5 साल तक वो सभा से मिलने नहीं आते। जी। राज्य के जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं उनसे बात करते हैं वो, और उनसे मिलते हैं, जो सभा को पता नहीं होता है, अर्थात सभी को पता नहीं होता। वोट के लिए अपना कर्तव्य दिलाए, सारा हुआ उनका ही क्रियाकलाप, बात करते हैं। परमात्मा शक्ति का जब अवतरण
कहिए या प्रत्यक्षता कहिए। प्रत्यक्षता माने प्रत्यक्ष, अवतरित माने जागृत, जागृत अवस्था या चैतन्य अवस्था। चैतन्य माने चेतना आ गई आपको। चेतना, चेतना कहते चेत लीजिए, चेतावनी है, माने ध्यान दीजिए। जीवित तो सभी हैं, जान तो आपके अंदर था, लेकिन वो चेतना नहीं थी, चैतन्यता नहीं थी आपके अंदर अपने धर्म के प्रति। जो स्वधर्म की बात चल रही थी शुरू में कि हर आत्मा का स्वधर्म क्या है। धर्म की जब बात आएगी, धारण क्या करती है अपने जीवन में। जब धारणा की बात आएगी तो जब बड़े होते हैं तभी तो धारण करवाया जाता है, संस्कार करवाया जाता है उनका, जिस घर में जन्म लिए हैं वो। तो हर एक को बताया कि जन्मते ही पहली बात तो सभी शूद्र हैं, तो ब्राह्मणवाद विवाद खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, ब्राह्मण कब होंगे? जब यज्ञोपवीत होगा उनका, तब टाइटल में था ब्राह्मण घर के। तो चलो ब्राह्मण घर से ही तो लौकिक में हमारा जन्म हुआ, तो उसमें क्या कुछ सिस्टम तो पता ही है क्या, जो वहाँ का हमारे परिवार में जो कराया गया। तो जन्मते यानी सभी शूद्र हैं, कोई भी, तो यहाँ वर्ण व्यवस्था की भी बात नहीं रही, सभी शूद्र। जब आपको यज्ञोपवीत होगा, यज्ञ जब होगा, यज्ञ की शुरुआत कहिए या यज्ञ का जब, तो उसमें आपको बताया जाएगा ये तुम्हारा धर्म है, तुमको कैसे रहना है, तब उस धर्म की याद दिलाई जाती है। जन्मते ही पहले इंसान का जन्म मिला, इंसानियत हो या देवत्व जागे, देवत्व की बात करो आप। हर आत्मा देवत्व, दैवी कोटि की है। कोटि माने क्वालिटी, उसकी बॉडी, उसकी रचना, उसके आंख कान मुंह, उसके शरीर देखो, देवत्व। उसके बाद जब बड़े होते हैं तो उनको संस्कार दिलाया जाता है कि ये तुम्हारे धर्म का धर्म है, तुम्हारा माना ब्राह्मण धर्म। हर एक आत्मा ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके, उसको बचाने के लिए ये सिखाया जाता है कि आपकी मौत भी हो जाए, फिर वहीं नहीं कहेंगे ये माता पिता है तो हमको दुख क्यों हुआ, हमारा रोग क्यों नहीं ठीक हुआ, हमारी बीमारी घर परिवार क्यों नहीं ठीक हुआ। बता, आप समझ, ये मार्केटिंग वाला इच्छा नहीं है, ये मार्केटिंग की इच्छा है कि नहीं, आप बताइए पहले। जी जी जी। वहां धर्म के प्रति आपको मर जाएं, गोली मार लेते हैं ताकि हमें अपने जो हमारा ग्रुप है, जिस ग्रुप से हम हैं, उसकी सुरक्षा, उसका हम भेद न लेने पाए लोग। बोलिए। जी जी जी। तो ऐसे ऐसे कुर्बानी देनी होती है धर्म की रक्षा के लिए। हाँ जी। और वो कुर्बानी जवानी की कुर्बानी स्वीकार होती है, बुढ़ापे की नहीं। तो जवानी कहते हैं हम तो जवानी गंवा दिए, अब तो रोते हैं जब बूढ़ हो जाते हैं, राम का नाम तो आता नहीं। आज जब जाएंगे धर्मशाला में तो कहेंगे राम नाम क्या, कैसे कलयुग केवल एक ही आधार है जी। क्या आधार देते हैं? केवल नाम का जाप करो, वो भी ईमानदारी से नहीं होता। खूब सुमिरन करो, सुनो मत उनसे। सुमिरन माने सुनो, तब न मन उसमें रमण करेगा। सुमिरन रन कब करेगा? जब सुनेंगे उससे। किससे? माता पिता से। जी जी। जब सुनेंगे सुमिरन तो तभी होगा ना सच्चा सुमिरन। हाँ जी तो आधार देते हैं नाम, ताकि काम न करना पड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जब माता पिता का प्रैक्टिकली आधार लेंगे तो काम करना पड़ेगा, तो वो केवल उनका नाम आधार देते हैं। जैसे लगता है कि काम उन्होंने ही किया है, नाम आधार भी वो दे सकते हैं जो काम करके वो अधिकार लिए हों, तब आप नीचे नाम दे सकते हैं। जो बोलते हैं गुरु नाम ले लो, दक्षिणा ले लो, मंत्र ले लो, वो अधिकारी। इसीलिए शूद्रों को, कौन से शूद्र, ये नहीं कि जो जन्म ले लिए तो जातिवाद में विवाद खड़ा हो गया कि शूद्र नहीं जा सकता है मंदिर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मंदिरों में शूद्रों को वर्जित क्यों किया? कि ऐसे शूद्र वो पूजा के अधिकारी
नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण जो कर्म के नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए नहीं, तो शूद्र हुए कि नहीं हुए? तो अधिकारी मंदिर में रहने के लिए हैं? आप बताओ, है मंदिर बना करके अंदर अंदर रहने के लिए? वो अपना मंदिर बनाया है। इसीलिए कहे कि इससे अच्छा तो आध्यात्मिक बातों में बोला गया कि आपके मन के अंदर ही भगवान है, बैठा हुआ है। तो भग की वो ही नहीं रही। आप समझे? तो कहेंगे भगवान माने भग से जन्म लिया हुआ जो है, फिर कहेंगे भगवान जो भग से जन्म नहीं लिया। आप समझ रहे हैं? लेकिन हमारे सनातन परंपरा में कोई भी आयन तो भाई माँ से ही आयन है। वो तो जन्म लेना पड़े। और माँ को भी जन्म देने वाला कौन? पिता। मन वो अगर भाई एक के ऊपर एक तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे आपसे पूछा जा रहा है तो आप माता पिता को एक आपके जीवन आपके ऊपर कौन है? आपके माता पिता। लेकिन माँ किसको दिखाएगी? बाप को दिखाएगी। दिखाना पता उसको भी देना पड़े और बाप को माँ को दिखाना पड़े। हम अपने उससे ऊपर हमारे जीवन में जो आदर्श है, मॉडल है, श्रेष्ठ है, हमारा यही है। इसी में हमारा, क्योंकि हम इनके आगे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे का स्त्री की जरूरत नहीं है, पुत्र है तो उसे पत्नी की जरूरत नहीं है, और माँ में ही सब कुछ देख लेता है। और छोटा बच्चा है तो बाप में ही सब कुछ देख लेती है, उसी में माँ भी है, बाप भी है, मानो सारे स्वरूप उसके अंदर समाये हुए हैं। जो कहते हैं विराट रूप, उसके अंदर नारी का भी संस्कार है, सब है उसके। तभी तो सबका संस्कार कर दिया सबका संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो जो संस्कार जिसका परिवर्तन है उसको संसार में परिवर्तन दिखाई दिया, उसके संसार में परिवर्तन दिखाई दिया। तो ये संस्कार ये होता है अंतिम आहुति। अंतिम आहुति की भभूति है उस भूमि पर। वहां पर पूर्ण आहुति चाहिए, संपूर्ण आहुति चाहिए। तो कहते यज्ञ हो रहा है तो थोड़ा ले जाओ, दान कर दो। तो घर से गठिया गठिया के ले जाएंगे, थोड़ा फल फ्रूट ले जाएंगे। आप समझ रहे हो? वो क्या होता है? एक क्या होता है? कण कण माने एक कण हो आप, और वो कण सहयोग किया था। एक कण का सहयोग है। हम ये ना सोचे कि हम संपूर्ण सहयोग किए हैं। याद रहे, संपूर्ण माना बिना सम हुए पूर्ण हो ही नहीं सकते। तो माता पिता को ही छोड़ो, उसको उस टाइटल की टाई ना पहने कोई। समझ में आया? तो संपूर्ण आहुति माना हम लोग एक कण के जैसे हैं, और एक हम थोड़ा सा कुछ भी हम हमारे अगर मनसा का, वाचा का, कर्मणा का अगर योगदान होता है, योग लगा रहे थे तो जो सहयोग किए वो समझो हम दान किए। तो दान तो हम कर नहीं सकते। माता पिता को बच्चे कोई दान नहीं करते, न माता पिता बच्चों को दान करते हैं। दूसरे भाषा में ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो यहाँ सहयोग में ला करके सबको लगा दिया गया। योग लगा रहे थे तो सहयोग करो। तो सहयोग में यही है, कोई जिसके पास जैसा है, जिस व्यवस्था में है, जो है वो सहयोगी बन के रहे, अवरोध पैदा ना करे। अवरोध पैदा करना माने विरोध। अगर सनातनी सिस्टम के बरखिलाफ आप चल रहे हैं तो ये रायल रूप से ये अवरोध पैदा करना होता है। दिखाई नहीं दे रहा है? समझ में आ रहा है? समता नहीं है। अगर समता नहीं रहेगी तो रस कहाँ से आएगा? समरसता कहाँ से आएगी? बताइए ना, रस कहाँ से आएगा? रेस कैसे करेंगे? तो रीस ही तो होगा। अपनी नस नाड़ी रूस रसिया में ही तो जाएंगे, रस पीने और कहाँ जाएंगे? नस नाड़ी सब सूख जाएगी। तो इतने दिन से जो अव्यक्त वाणी चली, अव्यक्त पालना लिए, तो समझदार होना चाहिए ना। अगर समझदारी नहीं है तो समझिए आपसे तब बात नहीं हुई थी। समझ लिए तो आए क्यों नहीं? आना चाहिए था। तो राज्य के जिम्मेवार लोगों से बात होती है। एक बार तो प्रधानमंत्री आके सभा को संबोधित करते हैं अंत के समय में, कहते हैं वोट बैंक, जब सत्ता परिवर्तन का समय आता है 5 साल के बाद एक बार पब्लिक से मिलते हैं, हर राज्य में जाएंगे। वोट बैंकिंग का सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और धर्म नीति में क्या होता है? वोट बैंक का सिस्टम नहीं है।
वहां नोट सर्वप्रथम नहीं है, याद रखें। जी। मनी माइंड का कनेक्शन नहीं है, ये क्षत्रिय धर्म में जाएगा नीचे, बाहुबल वाले। लेकिन वहां हमारे धर्म का बल अर्थात आत्मिक बल, परमात्मिक बल, ये धर्म धारण करने की बात है। माने माता पिता को धारण करना धर्म का है। आपका धारण, सबका धर्म क्या है? माता पिता को धारण किए हुए स्वीकार करना। जैसे चुंदरी वस्त्र नहीं दूल्हा दुल्हन, दूल्हा लेके जाता है तो उड़ाते, मैंने उनको धारण किया। एक दूसरे को धारण करना पड़ता है ना, यही है धर्म का धारणा करना। पहला धर्म हमारा यही है, माता पिता को और उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना, धारण करो, अपनी शिक्षा धारणा करना हो। अपने को खुद है। तो एक हमारे जन्म दिए, लेकिन कर्म सिखलाने के लिए वो शिक्षा माता पिता के द्वारा नहीं मिल पाता। इसलिए धर्म के गुरु माता, धर्म के माता पिता का स्वरूप एक हमारे होते हैं, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, उनको हम कोई भी स्थिति परिस्थिति में हम शामिल करते हैं। कहते हैं गुरु जी से पूछो, गुरु जी से पूछो। इस समस्या का समाधान रखते हैं ना लोग, पहले रखते थे, अभी भी बहुत जिसको आस्था है, विश्वास है उस धर्म में, उस धर्म के प्रति, धारणाओं के प्रति, तो कॉपी करते हैं। कॉपी करना माने फॉलो करना। एक प्रति चाहिए होती है उनकी, एक कॉपी चाहिए होती है, उसी को कॉपी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते यथार्थ रीति से। तभी तो अपने घरों में हम दुर्गा, सरस्वती, शंकर, पार्वती, गणेश, महेश का फोटो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। तो वही पूर्वज जो पहले थे, हमसे पहले, तो वही वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, उनके द्वारा बाप दादा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। तो धीरे 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 कहते आपके पूर्वज नाराज हो गए हैं। बहुत सारी गलतियां हमारे माता पिताजी से हुई हैं, फिर दादी बाबा से हुई हैं। तो कहते तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? जिसके नाती पोता हो तो उनको भाग्यशाली मानते हैं। नाती देख लें, फिर नाती के भी बच्चे हो या पोता देख लें, पुत्र पुत्र, आप देखिए संबंधों में कैसे कैसे होता ना, तो उनके द्वारा उनकी मुक्ति मिलती है, मुक्त किया जाता है। अच्छा, इसलिए समझ में आया कि हो सकता है आपके द्वारा ना, तो उनको करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं या तो अभी ले लो आप, या तो फिर उसी के लिए करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी समय है वो चीज़ वो लेने का, अभी समय है। तो सबको दिया गया, अब परिस्थिति किसी की ऐसी रही या स्थिति ऐसी रही, और स्थिति के अनुसार उनकी परिस्थितियां बन गई, तो उसमें किसका दोष है? आपका भाग नहीं ले पाए, भाग्य नहीं बना पाए, तो आपके उसमें अपने कर्मों को ढूंढिए ना। आप जी, अपने कर्मों का दोष दीजिए, अपने दृष्टि का दोष दीजिए। सृष्टि का दोष क्यों दे रही हैं? सृष्टि में दोष नहीं है। तो प्रकृति की रचना हमारे आप से थोड़ी चल रहा, चलाने वाली तो समय की शक्ति है। हम आप तो चलने वाले हैं, एक दूसरे का आधार लेकर के। हम अपने अंदर सुधार करने के लिए हम आधार लेते हैं, उद्धार पाने के लिए हम आधार लेते हैं। हम उड़ान भरने वाले, उड़ने वाले ना बने, उतना उड़ान अच्छा नहीं है। इसीलिए सीन देखना और दिखाना इस तरह का जो है नहीं, सीरियल वाला सीन, तो उसको देखना और दिखाना छोड़ दें। क्योंकि कहते हैं अरे वो रियल नहीं है रे, उन तो नाटक कर रहे हैं सब। तो उस सीन पर कम ध्यान दे करके अपने सीने में रखे, अपने सीने में उस सीन को, उसको रख लें। हनुमान जी ही तो दिखाए थे ना अपने माता पिता को मूर्ति, दो मूर्ति और एक खुद थे, दो मूर्ति को गुप्त रखते थे। बताने की भी जरूरत नहीं है। आप घर से बाहर जाती हैं तो पड़ोसी के आज इतने संपर्क में आते हैं, सब आपके माता पिता का नाम पूछते हैं। खास खास जगह ही तो पूछा जाता है, मांगा जाता है, सब थोड़ी पूछ सकते हैं माता पिता का नाम। कुछ ऐसी आपके अंदर विशेषता दिखाई देती है,
तो सबसे पहले माता पिता का, उसके बाद जब हम शिक्षा दिखाई देता है तब गुरु का भी नाम पूछा जाता है, टीचर का भी नाम पूछा जाता है ना। आप कहाँ तक पढ़ी हैं, क्या तक। आम शिक्षा की तो उतना नहीं होता है, लेकिन जब आध्यात्मिक आपके अंदर जब निखार आता है, जब वो तेज आता है, तेजस्वी स्वरूप दिखाई देता है, तब पूछते हैं आपका गुरु कौन। जब बिना ताज के आप बादशाह दिखाई देते हैं जी जी तो वो आपकी वैल्यू करते हैं। सब वैल्यू नहीं करते। वैल्यू माने कीमत, कीमत की ये है। ऐसे तो साधारणता में कैसे भी चले जाइए, कहाँ भी चले जाइए, कौन पूछता है। आम लोगों के जैसे ही जिंदगी, उनका जिंदगी नहीं होती, उनका जीवन नहीं होता, लेकिन साधारण दिखाई देते हैं। बस आम लोगों के जैसे दिखाई तो देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब में भगवान को एक अंतिम शिक्षा दी गई कि सब में भगवान को देखो। वो साधारणता में न जाने कैसे आके मिलके चला जाएगा। तो अगर देखोगे तो उससे मिलन हो जाएगा, नहीं तो पश्चाताप के लाइन में लगोगी। ये धार्मिक शिक्षा दी गई हमारे सनातन परंपरा में कि सब में भगवान को देखो, क्योंकि वो साधारण स्वरूप न जाने कब कब मिल जाए। ट्रेन में मिल जाए, कि सब्जी के दुकान पे मिल जाए, कपड़े वाले पे मिल जाए, कि दूध वाले पे मिल जाए, कि मंदिर मस्जिद में मिल जाए, न जाने कब और कहाँ मिल जाए। तो सब में भगवान को देखने की शिक्षा दी गई थी। सब स्वरूप में भगवान, भगवान भगवती मन को देखो, या उनके कार्यकर्ता को देख लो, जो उनके सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं उस समय, उनको कार्यकर्ता बोलते हैं।